देवता महात्रिपुर सुंदरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य स्मुद्यता को नमन करते हैं। ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में भंडासुर के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। कैसे जगन माता ने शक्तियों की एक सेना संगठित की। श्री विद्या परंपरा में जिन सेनापतियों का उल्लेख है उनमें संपत्करी देवी प्रमुख हैं। गज सेना की अधिष्ठात्री, शुभ संपदा और स्थिर विवेक की दात्री। आगे जो वर्णन आता है वह उसी पुराण की महान युद्ध कथा से संगत वंश परंपराओं में संरक्षित एक प्रसंग है। जब युद्ध प्रचंड हुआ तब भंडासुर की मायावी शक्तियों ने आकाश को विचलित कर दिया। अपने मायामय दुर्गों से आकाश मार्ग में तीव्र विमानों पर सवार असुरों ने अग्नि, धुआं और भ्रम के प्रहार किए। जहां नगर नहीं थे वहां नगर प्रकट हुए। सूर्यों के भीतर सूर्य चमके। अंगारों की वर्षा और मृग तृष्णाओं की धारा ने योद्धाओं के मनों को मोड़ दिया। क्षितिज छल से घूम उठा। देवों की इंद्रियां डगमगा गईं। असुर सेनापति, उनकी दृष्टि विभाजित हो, उनके हृदय विचलित हों, अग्नि और भ्रम उन्हें बांध लें, कुछ भी वैसा न दिखे जैसा है। देव सैनिक, क्या आकाश है, क्या भूमि, स्वयं स्वर्ग जलता और बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। मंत्रिणी श्यामला, मां की सेना को मृग तृष्णा के आगे नहीं झुकना चाहिए। यह ऊर्ध्वगामी वायु में बुनी माया है। हमारे बीच कौन है जो पृथ्वी की स्थिरता और आकाश की व्यापकता रखता है। दंडनाथा वाराही, संपत्खरी को बुलाओ। जहां मन बिखर गए हों और रणभूमि दिशाहीन हो गई हो वहां उसके चरण अक्ष को पुनः स्थिर करते हैं। आहूत होकर आती है संपत्खरी देवी, प्रभात के समान सुवर्णमयी, जिनकी दृष्टि में शांति है, करों में अनुशासन और करुणा के अंकुश व पाश। उनके चारों ओर अब तक न जन्मे हजारों गजराजों की निहित गर्जना मंडराती है। समृद्धि का वचन और सत्य का भार। संपत्करी देवी माता आदेश देती हैं, मैं पालन करती हूं। आकाश छल से उबल रहा है पर तत्व अडिग हैं। पृथ्वी से अस्तित्व का आधार, आकाश से चेतना का विस्तार। मैं इन्हें मंत्र से जोड़ूंगी और रणभूमि को फिर अपने स्वरूप में लाऊंगी। मंत्रिणी श्यामला, अपना संकल्प बताओ हे गज सेनापति। संपत्करी देवी, दृष्टि को स्थिर करना, भ्रम को उजागर करना, विवेक को समृद्ध करना। मैं पृथ्वी आकाश के गजों को आमंत्रित करूंगी। ऐसी संपदा जो चकाचौंध नहीं करती बल्कि सत्य का भार वहन करती है। उनका पदस्पर्श स्पष्टता होगा, उनकी गर्जना निर्भयता। वह अपनी श्वास स्थिर करती है, रणभूमि उनके साथ श्वास लेती है। संपत्करी देवी, पृथ्वी का बीज संचित हो लम, आकाश का बीज विस्तृत हो। हाँ, महामाया भेदी जाए। ह्रीं, शुभ संपदा सही रूप में बहे। श्रीं, ज्ञान प्रकाशित हो। ऐ, विघ्न नष्ट हो। गम, काम शुद्ध संकल्प में परिणत हो। क्लीं, माता के हृदय से यह क्रिया संवलित हो। 100, असुर सेनापति, उसका स्वर रोक दो, ऊपर से प्रहार करो। मायामय अस्त्र उतरते हैं, ऐसी अग्नि जो राख नहीं छोड़ती, ऐसी छायाएं जो बिना रूप के काटती हैं, पर संपत्करी की दृष्टि नहीं डगमगाती। संपत्करी देवी, पृथ्वी के सत्य से मृग तृष्णा की कोई जड़ नहीं, आकाश की व्यापकता से मिथ्या रूपों का कोई आधार नहीं। उठो हे माता के गजराजो, धर्म के समान स्वर्णमयी, पर्वतों के समान विराट, मेघों के समान तीव्र। मंत्र से बुने क्षितिज से वे आते हैं, स्वर्णिम गजराजों का तूफान, प्रत्येक पर्वत के समान विशाल, पृथ्वी की स्थिरता और आकाश की व्यापकता से जन्मे। वे देह को नहीं रौंदते, असत्य पर चलते हैं। जहां कोई मायावी नगर खड़ा होता है वहां उनका एक पग पड़ता है और नगर सूर्य के प्रकाश में धुएं की तरह विलीन हो जाता है। जहां दूसरा सूर्य दहकता है वहां उनकी सूंड लहराती है और वह दाह स्पष्ट दिवस में रूपांतरित हो जाता है। जहां अंगारों की वर्षा गिरती है वहां उनके दांत उठते हैं और अंगारे निरापद प्रकाश में बदल जाते हैं। देव सैनिक, जहां वे गुजरते हैं वहां मृग तृष्णाएं स्वयं मिट जाती हैं। उनके मार्ग में आकाश स्वच्छ हो जाता है। असुर सेनापति, दृश्यों को बढ़ाओ, सूर्यों को दोगुना करो, उनकी इंद्रियाओं भ्रमित करो। असुर और तीव्रता से माया बुनते हैं पर स्पष्टता उनसे भी तेज चलती है। प्रत्येक गजराज पर एक चिन्ह अंकित है। अटल भूमि के टखनों पर लम, असीम आकाश की पसलियों पर हम, छल को भेदने वाले भ्रूभाल पर ह्रीं और सम्यक वृद्धि देने वाले हृदयों पर श्री।
उनकी गर्जना में आदि एयूएम की ध्वनि गूंजती है जो सृष्टि के मूल से लहराती है। संपत्करी देवी, सत्य के साथ खड़े रहो और असत्य स्वयं खुल जाएगा। श्री माता की सेनाएं छायाओं से युद्ध नहीं करती, वे उन्हें प्रकाशित करती हैं। असुर सेनापति, उसके गजराज आकाश में चलते हैं, उन्हें यह मार्ग कौन देता है? दंडनाथा वाराही, जहां सत्य को ठहरना होता है वहां माता मार्ग देती है। मंत्रिणी श्यामला, देखो हर कदम एक मंत्र है जो रूप लेता है और हर रूप फिर मंत्र में विलीन होता है। यही माता की इच्छा का प्रकट होना है। भंडासुर की आकाशगामी सेनाएं अनुभव करती हैं कि जगत का संतुलन लौट आया है। जो झुका हुआ था वह सीधा हो गया, जो धुंधला था वह स्पष्ट हो गया। भय की जो आवाजें पहले माया से बढ़ गई थीं, अब छोटी और सच्ची हो गईं। सिर्फ भय, उससे अधिक कुछ नहीं। असुर सैनिक सेनापति, उनका स्पष्टता का तेज हवा को गाढ़ा कर देता है। हमारी अग्नि नहीं जलती, हमारी छायाओं को किनारे मिल गए हैं। असुर सेनापति, जब भ्रम असफल हो जाए तब पलायन ही बुद्धि है, दुर्गों की ओर लौटो। संपत्करी देवी, कोई पग भय से न भागे, कोई मन भ्रम से बांधा न रहे, केवल सत्य से बंधन हो। वह पाश उठाती है, घोंटने के लिए नहीं, बल्कि उन सबको समेटने के लिए जो छल त्यागना चाहते हैं। वह अंकुश छूती है, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि मन को वास्तविकता की ओर मोड़ने के लिए। जो समर्पण करते हैं वे शांत हो जाते हैं, जो डटे रहते हैं वे उन गजराजों से घिर जाते हैं जिनकी उपस्थिति में असत्य टिक नहीं सकता। ललिता महात्रिपुर सुंदरी, संपत्करी, अलंकारहीन रत्न, दृढ़ हृदया, तुमने आकाश को उसकी प्रकृति में लौटाया और योद्धाओं को उनके हृदयों में। संपत्करी देवी माता, बीजों की मूल स्रोत, तुम्हारी ही इच्छा सबको स्थिर करती है। मैंने केवल लम और हंग को उनके स्थान पर रखा और ह्रीं श्रीं ऐं को उनके समुचित संबंध में। ललिता महात्रिपुर सुंदरी, तब यह देवों और मनुष्यों के बीच जाना जाए। जहां संपत्करी का स्मरण होता है वहां भ्रम स्थिर स्पष्टता में बदल जाता है और संपत्ति जाल नहीं, पर्याप्तता के रूप में आती है। तुम्हारे गजराज प्रत्येक क्षेत्र में बाह्य और आंतरिक सत्य का मानक बने। सेना का समूह गान, जय जय श्री माता, जय संपत्करी देवी, जय उस पद चिन्ह को जो जगत को स्थिर करता है। स्वर्णमयी झुंड मंत्र समीर में विलीन हो जाता है, पीछे छोड़ जाता है छल से धुला आकाश। सैनिक सामान्य वायु में श्वास लेते हैं और उसे अद्भुत पाते हैं। युद्ध चलता रहता है पर कोई नहीं भूलता वह दिन जब पृथ्वी और आकाश के गजराज स्वर्ग में चले और मृग तृष्णाएं नतमस्तक हुईं। माता की मार्गदर्शना में सिखाया गया प्रतीकवाद इसी कर्म में बोलता है। ये गजराज क्रोध के पशु नहीं हैं, वे संपत्ति के प्रतीक हैं। सही रूप में धारित संपदा, स्थिरता और चेतना की भूमि देने वाली शक्ति। पृथ्वी तत्व भार और विश्वसनीयता देती है। आकाश तत्व खुलापन और पारदर्शिता देता है। साथ में वे करुणा सहित स्पष्टता है, कठोरता बिना दृढ़ता। अंकुश ध्यान को सत्य की ओर मोड़ता है, पाश बिखरे को एकत्र करता है। बीज मंत्र लम और हम तत्वों को केंद्रित करने हेतु, ह्रीं भ्रम को भेदने हेतु, श्रीयों शुभ वृद्धि देने हेतु, विवेक को जागृत करने हेतु, गम विघ्नों को दूर करने हेतु और क्लीं व सौह माता के हृदय में संकल्प को स्थिर करने हेतु वे बीज हैं जिनसे चेतना सत्य रूप लेती है और फिर निराकार में लौट जाती है। इस प्रकार संपत्करी की विजय शत्रुओं पर विजय नहीं बल्कि आध्यात्मिक भ्रम के नाश की विजय है, जो रणभूमि को भीतर और बाहर श्री ललिता की दृष्टि तले स्पष्ट दर्शन और संतोष में पुनर्स्थापित करती है। ऐसे ही ललिता युद्ध की धारा में यह कथा कही जाती है। मंत्रिणी की बुद्धि, दंडनाथा की स्थिरता और माता की कृपा सहित। संपत्करी देवी का स्मरण हमारे पगों को स्थिर करे, हमारी दृष्टि को स्पष्ट करे और हमारी संपन्नता को निर्मल बनाए।